जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। भाजपा सरकार ने किसानों के हित की, नौकरियां देने की और जन कल्याण की बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं। हकीकत क्या है? वास्तव में इस बजट में किस वर्ग को वास्तव में क्या मिला है, आइए जानते हैं। साथियों, वित्त मंत्री के भाषण में एमएसपी का उल्लेख कितनी बार किया गया? 0। एमएसपी की मांग किसान बरसों से कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था, लेकिन पूरे बजट में एमएसपी का नाम लेने से भी ये सरकार घबराती रही। एक बार भी एमएसपी का नाम तक नहीं आया। उर्वरक के लिए आवंटन का बजट 1,64,150 करोड़ है। पिछले वर्ष का संशोधित अनुमान 1,88,947 करोड़ था। पिछले वर्ष के उर्वरक के लिए आवंटन के बजट से इस साल का आवंटन का बजट कम है। इसका ये मतलब है कि इस वर्ष हमारे अन्नदाताओं के लिए अपनी उपज से लाभ कमाना और कठिन हो जाएगा, जो अभी भी कठिन बना हुआ है। उर्वरक में लागत बढ़ेगी, उर्वरक में किसानों को मिलने वाला लाभ कम होगा। पेट्रोलियम सब्सिडी को और घटा दिया गया है, सिर्फ 12,000 करोड़। निकट भविष्य में ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, इसका स्पष्ट संकेत। अगर ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे कोई एक वर्ग नहीं, पूरे देशवासी प्रभावित होंगे। पेट्रोल डीजल अगर महंगा होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, जिसका हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। 98,311 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट कुल बजट के 2% से भी कम। ज्यादातर देशों में इसे 5% रखा जाता है। भारत की बढ़ती स्वास्थ्य की जरूरतों, देखभाल की जरूरतों को पूरा करने में यह विफल रहेगा, यह अभी से तय हो गया है। 1.28 लाख करोड़ के आवंटन के साथ शिक्षा पर होने वाला खर्च कुल बजट के 3% से भी कम स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। इन दोनों ही क्षेत्रों के नाम पर सरकार ने जीएसटी लगाकर पैसे कमाने में कोई कमी नहीं की है। व्यापारी वर्ग को खूब तंग किया है, परेशान किया है। और जब आपने डट कर जीएसटी से कमाई की है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने में कंजूसी क्यों? ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की राशि 86,000 करोड़ पर बनाई रखी गई है। अर्थात बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए पर व्यक्ति यह कम हो रही है मनरेगा की राशि। एक समय तो भाजपा सरकार ने मनरेगा को व्यर्थ की योजना बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भाषण दिया था कि मनरेगा को हम स्मारक बनाएंगे, लेकिन कोरोना काल में मनरेगा ही काम आई और इसी योजना ने उस संकट के समय गांव वालों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और आज भी संभाल रही है। ऐसी योजना की उपेक्षा होना, इसकी राशि नहीं बढ़ाना गलत है। वित्त मंत्री ने 75,000 नई मेडिकल सीटों की घोषणा की है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक भ्रम फैलाया है। इसका एकमात्र उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाना है। पूरे भारत में मेडिकल फैकल्टी के 45% तक के पद खाली हैं। एम्स में 2,161 पद रिक्त हैं और ये पद वर्षों से रिक्त हैं, लेकिन विगत 11 वर्षों में मोदी सरकार ने इन पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर स्थायी समिति ने फरवरी 2024 में चेतावनी दी थी कि मेडिकल सीटों में तेजी से वृद्धि के परिणाम स्वरूप फैकल्टी की कमी हो गई है। सीटें तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन फैकल्टी है ही नहीं। सीटें बढ़ेंगी, छात्र बढ़ेंगे तो प्रोफेसर भी तो बढ़ाने होंगे। क्या बिना शिक्षकों के चिकित्सा छात्र पढ़ाई करेंगे?
क्या बिना मेडिकल उपकरणों के लैब टेस्टिंग करेंगे? और अगर ये होता है तो यह देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए कितना भयावह होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि मौजूदा कॉलेजों में सुधार किए बिना ऐसी कोई भी पहल चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करेगी। दुर्भाग्य से आज भारत में भाजपा सरकार यही करने पर आमादा है। यह सरकार जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करती है, लेकिन इस सरकार की लापरवाही के कारण स्वास्थ्य सेवा की पूरी प्रणाली चरमरा गई है और स्थिति को छिपाने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं, जुमलेबाजी की जा रही है। ये सही है क्या? साथियों, दरअसल भाजपा सरकार का ये पूरा बजट एक जुमला है। यह बजट ठीक उसी तरह है जैसे एक गाड़ी में आपने लग्जरी सीटें लगा दी, पावरफुल इंजन लगा दिया, टैंक फुल कर दिया, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, एसी लगा दिया, लेकिन कार के चक्के ही पंचर हैं। कार को लग्जरी बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर टायर पंचर हैं तो पावरफुल इंजन और फ्यूल से क्या फ़र्क पड़ेगा? कार चलेगी कैसे? कार वहीं पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। दुर्भाग्य से आज देश में दिखावटी चीज़ों को यह सरकार सामने प्रस्तुत कर रही है और वास्तविकता को छुपा रही है। यही इस बजट का हाल है। देश की जनता बेहाल है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।